हे गाइस, वेलकम बैक टू अनुशाला बाय अनुश्री। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 सिविक्स चैप्टर नंबर 2 दैट इज अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। अगर आपने इस सीरीज का पहला चैप्टर देखा है, पहला लेक्चर देखा है जिसमें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा समझ लिया था, की फीचर्स देख लिए थे, फंडामेंटल राइट्स वगैरह सब कुछ देखा था, लास्ट की फीचर हमने पढ़ा था सेक्युलरिज्म। यहाँ पर हम उसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्योंकि पूरा चैप्टर सेक्युलरिज्म पर बेस्ड है, इसलिए हमने उसको वहाँ कम डिस्कस किया था। राइट, तो चलो बिना देर किए शुरू करेंगे अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। राइट, नाउ वी नो दैट एक बेसिक आइडिया तो हमको सेक्युलरिज्म के बारे में पता है कि भैया इट इज़ सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। स्टेट को रिलीजन से सेपरेट करके रखा है, इसी कंसेप्ट को कहा जाता है सेक्युलरिज्म। और ऐसी कंट्री को जो स्टेट से मतलब अपनी गवर्नमेंट से रिलीजन को अलग रखती है उसको कहते हैं सेक्युलर कंट्री। ठीक है, तो सेक्युलर कंट्री का नेचर है और सेक्युलरिज्म जो है वो एक आइडियोलॉजी है। जब भी किसी वर्ड के पीछे ये ISM लग जाता है, इज्म, ठीक है, ये क्या है? ये एक आइडिया को बताता है, एक आइडियोलॉजी को बताता है। राइट, चलो, सो सेक्युलरिज्म इज बेसिकली सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। और स्टेट क्या है? एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है ना, जिसके जो सोवरेन पीपल हैं वो अपने खुद के डिसीजंस खुद ले सकते हैं। ठीक है, State does not officially promote any one religion as the state religion and allows all religion to flourish equally। ठीक है, स्टेट कभी भी किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा ऑफिशियली। ठीक है, ऑफिशियली का मतलब क्या है? अपने किसी भी काम में किसी एक रिलीजन को आगे लेकर नहीं आएगा, है ना। लेकिन वो हर रिलीजन को अधिकार देता है कि भाई आप अपना फ्लरिश करते रहो, आप खुद का प्रमोशन करने के आपके पास सारे अधिकार हैं। पर ऐसा क्यों है? क्यों ये ज़रूरी क्यों है कि भाई रिलीजन को हम स्टेट से सेपरेट कर रहे हैं? बाकी कंट्रीज़ भी तो हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो सेक्युलर नहीं है। जैसे हमने एग्जांपल देखा था पाकिस्तान, ठीक है, ईरान है, इराक है, ये सारी कंट्रीज़ क्यों अपने आप को इस्लामिक कहती है? या दूसरी भी कंट्री हैं जो अपने आप को क्रिश्चियन कंट्रीज़ कहती है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ जनरली वहाँ पर क्रिश्चियनिटी मेजॉरिटी में है। ठीक है, तो हम इंडिया के बारे में जब पढ़ते हैं तो क्यों हम ये सेपरेशन चाहते हैं, देखते हैं। मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी ईदर परसिक्यूट यानी किलिंग, मास किलिंग की जब हम बात करें, और डिस्क्रिमिनेट यानी कि भेदभाव अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़। अगर कोई भी एक रिलीजियस कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में है, ज़्यादा नंबर्स में है, उसके पास पावर आ जाती है ना, अगर उसको स्टेट की पावर से अलग नहीं किया जाता तो पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि वो दूसरी कम्युनिटीज़ के लोगों को परसिक्यूट कर सकते हैं या उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। राइट, सो ईजी ये कब हो जाता है? ईजी कब बन जाता है? इफ़ वन रिलीजन इज़ गिवन ऑफिशियल रिकॉग्निशन। जब स्टेट कह दे कि ये रिलीजन जो है ये मेजॉरिटी में है ना, ये आज से इस कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन हिंदुइज्म है या इस्लामिज़म है या क्रिश्चियनिटी है, कुछ भी। ठीक है, तो अगर मान लो हिंदुइज्म को मिल जाता है एक ऑफिशियल स्टेटस कि भाई आज से ये स्टेट का रिलीजन है हिंदुइज्म, है ना, आज से गवर्नमेंट जो है वो हिंदू गवर्नमेंट हो गई, इंडिया जो है आज से वो हिंदू राष्ट्र हो गया, तो क्या होगा? हिंदूज़ के पास एक पावर आ जाएगी बाकी लोगों को परसिक्यूट करने की। यही चीज़ इस्लाम के साथ भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में इस्लामिज़म की, तो वहाँ पर जो इस्लामिक पीपल है, जो मुस्लिम पीपल हैं, वो ये अधिकार दिखा सकते हैं कि भी हम हिंदूज़ के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, हम हिंदूज़ को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं या कुछ भी, क्योंकि हम मेजॉरिटी में, स्टेट का हमें सीधा सपोर्ट है। राइट, यहाँ पर किसी भी एक कंट्री पर या किसी भी एक रिलीजन पे ज़्यादा ध्यान देने से अच्छा है या ज़रूरी है कि हम कंसेप्ट पे ध्यान दें। ठीक है, क्यों मैं इंडिया, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम करके आपको क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि ये रिलेटेबल है, इससे हम समझ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में मत आना कोई होशियारी देने पाएंगे। चलो, ईजी वन रिलीजन इज गिवन ऑफिशियल रिकॉग्निशन बाय स्टेट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजन। एट द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजन मतलब अदर रिलीजन्स के साथ आप एक रिस्क ले रहे हो। ठीक है, अदर रिलीजन्स के साथ आप क्या कर रहे हो? एक उनके लिए एक एक्सपेंस बन रहा है, मतलब उनके लिए ये क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि भाई हमारे लिए तो इतना नहीं सोच रही कंट्री की गवर्नमेंट, लेकिन किसी दूसरे एक रिलीजन के बारे में सोच रही है। ठीक है, हमारा नुकसान चल रहा है, दूसरे रिलीजन का फ़ायदा हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक को स्टेट ने ऑफिशियल रिकॉग्निशन दिया है। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान। ठीक है, लेकिन अगर किसी को भी ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, सारे रिलीजन्स अपने अपने में फ्लरिश कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि कोई एक रिलीजन डोमिनेट नहीं कर पाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा दूसरे रिलीजन पर या दूसरी कम्युनिटीज़ पर। टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी, टायरेनी मतलब कि एक तरीके से हम देखें एब्सोल्यूट, या जो
आर्बिट्रेरी एक्शन चल रहे हैं, ठीक है, बहुत मनमानी चल रही है कि जैसा मैं चाह रही हूँ वैसे ही हो रहा है, ठीक है। टायरनी ऑफ मेजॉरिटी एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इफ इट हैज़ एक्सेस टू स्टेट पावर। अगर किसी भी रिलीजन को स्टेट पावर मिल जाती है, किसी भी रिलीजन को अगर स्टेट पावर यानी स्टेट की जो पावर है वो मिल जाती है, तो रिस्क बढ़ जाता है कि वो टायरनी करने लग जाएगी, है ना, मतलब कि वो अपनी मनमानी चलाने लगेगी, दूसरों को डिस्क्रिमिनेट करने लग जाएगी और साथ में बाकी लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकती है, ठीक है, अगर उसको स्टेट पावर मिल जाए तो। लेकिन आज कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं कर सकता इंडिया में। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके पास स्टेट पावर नहीं है। गवर्नमेंट नहीं कह सकती कि हम हिंदूज़ के सपोर्ट में हैं या मुस्लिम्स के सपोर्ट में, ऐसा गवर्नमेंट नहीं कह सकती। अब अगर आप बोलोगे कि नहीं मैडम ऐसा तो होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ ज़रूर साथ देती है, लेकिन ऑफिशियली कभी कोई ये नहीं कह सकता कि इंडिया को, जैसे बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि इंडिया को एक हिंदू नेशन बना देना चाहिए। जब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये शब्द सेक्युलरिज्म है, और वो भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में, मतलब कि एक ऐसा हिस्सा जिसको बदल पाना बहुत कठिन है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है, ठीक है। अगर उस हिस्से में, बेसिक स्ट्रक्चर में जब तक सेक्युलरिज्म लिखा है, तब तक किसी भी कंट्री में, मतलब इंडिया में स्पेसिफिकली, किसी भी रिलीजन को स्टेट पावर तक लाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। चलो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल्स को अलाउ करता है, फ्रीडम देता है कि भाई आपके पास, जैसे आप जिस भी रिलीजन को मानते हैं, जो भी आपके रिलीजियस बिलीव्स हैं, जिन चीज़ों पर आप विश्वास करते हैं, उनको आप वैसे फॉलो कर सकते हैं जैसे आपके रिलीजन में उसको इंटरप्रेट किया जाता है, या जैसे आप उसको इंटरप्रेट करते हो। इंटरप्रेट करने का मतलब क्या है? समझना। इंटरप्रेट करने का मतलब क्या है? समझना। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरा इंटरप्रिटेशन मेरे रिलीजन से क्या है, ठीक है, जैसे अगर मैं हिंदू हूँ, ठीक है, तो हिंदुइज्म में भी बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ हैं, इतने सारे भगवान हैं, लोग अलग अलग भगवानों को मानते हैं, अलग अलग तरीके से पूजा पाठ करते हैं, या अलग अलग बिलीव्स को फॉलो करते हैं। अगर मैं ये मानती हूँ कि मैं कोई भी काम कर रही हूँ, मैं उसको ईमानदारी से करती हूँ, तो ये मेरे लिए इक्विवेलेंट है वर्शिप के या पूजा के, ठीक है। अगर मैं मान रही हूँ कि भाई कर्म ही पूजा, मैं मानती हूँ कि अगर मैं कोई भी काम अच्छे से कर रही हूँ तो वही मेरी पूजा है ना, मेरे भगवान उसमें मुझसे खुश होंगे, ठीक है। अगर मैं बिलीव करती, अगर इसकी जगह मैं बिलीव करती कि भाई मुझे रोज़ मंदिर जाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा बिलीव है कि मैं मंदिर जाऊँगी तो मुझे अच्छा लगेगा, या मैं मंदिर जाऊँगी तो मैं अपने रिलीजन को अच्छे से फॉलो कर रही हूँ, तो ये मेरी मर्जी है कि मैं दोनों में से क्या फॉलो कर रही हूँ, या कोई तीसरी चीज़ फॉलो कर रही हूँ। ये मेरा अधिकार है, ये मेरे फंडामेंटल राइट में इंक्लूड है, ठीक है। ये मेरे फंडामेंटल राइट्स में क्या है? इंक्लूडेड है कि मैं जैसे अपने रिलीजन को इंटरप्रेट करती हूँ, जैसे उससे समझती हूँ, वैसे उसे फॉलो कर सकती हूँ। हर इंडिविजुअल के पास, हर कम्युनिटी के पास ये अधिकार है। नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, जिससे जुड़ा हुआ हम सेक्युलरिज्म को पढ़ते हैं, वो ये भी फ्रीडम देता है कि भाई अगर आप अपने रिलीजन में खुश नहीं हो, अगर आप की जो वैल्यूज़ हैं वो आपके रिलीजन से नहीं मिल रही हैं, या आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप अपने रिलीजन से एग्जिट भी कर सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं कि अगर मैं हिंदू पैदा हुई तो मैं हिंदू ही रहूँ, ठीक है। कल को अगर मुझे ऐसा लगे कि मुझे कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करना, तो मैं हिंदुइज्म से भी एग्जिट कर सकती हूँ, ठीक है। चलो, एम्ब्रेस अनदर रिलीजन, मतलब अपने रिलीजन से एग्जिट कर जाना, किसी दूसरे रिलीजन को पसंद करना, एम्ब्रेस करना, ठीक है। और हैव फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली, ठीक है। रिलीजन जो भी सिखाता है उसको अलग तरीके से समझना, अपनी आइडियोलॉजीज से उसको मिलाकर चलना, इस सारी चीज़ों का हमारे पास फ्रीडम है, ठीक है। मतलब अपना रिलीजन कैसे समझना है ये भी मेरा अधिकार है, अपने रिलीजन को छोड़ना है ये भी मेरा अधिकार है, किसी दूसरे रिलीजन को अपनाना है ये भी मेरा अधिकार है, और मुझे किसी भी रिलीजन को नहीं अपनाना, ठीक है, मुझे नहीं मानना कोई भी रिलीजन, ये भी मेरा अधिकार है। यह हमें कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली बताता है कि भाई अगर सेक्युलरिज्म है तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएंगी, है ना, सारे रिलीजन्स जो हैं वो फ्लरिश कर पाएंगे। इफ़ पावर रिसाइड्स इन हैंड्स ऑफ मेजॉरिटी रिलीजन ओनली वन इंटरप्रिटेशन विल बी पॉसिबल, ठीक है। मान लो कि अगर एक ही इंटरप्रिटेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कह देता है कि भाई आप अपने हिसाब से चीज़ों को इंटरप्रेट नहीं कर सकते, है ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपकी कंट्री सेक्युलर नहीं है,
तो जैसा एक इंटरप्रिटेशन आ गया है वैसा ही चलेगा, ठीक है। जैसे अगर हम मान के चले, अगेन लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इस्लामिक कंट्री है। अब यहाँ पर जो इस्लामिक कम्युनिटी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके पास ज़्यादा पावर होगी, ठीक है। तो ये जैसा कह देंगे बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो हैं वो उसको मानेंगी, है ना। मतलब ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वहाँ रहने वाले जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं वो इस्लामिज़म को मानने लग जाएंगे, लेकिन वो उतना ओपनली अपने रिलीजन को एक्सप्रेस शायद ना कर पाए, ठीक है। और इवन मेजॉरिटी रिलीजन जो है वो भी अगर एक ही इंटरप्रिटेशन को सपोर्ट करता है तो उसी रिलीजन में रहने वाले जो बाकी बिलीव्स को मानते हैं वो उसको सही तरीके से नहीं मान पाएंगे, उनके पास फ्रीडम नहीं रहेगा, है ना। जैसे अगर हम हिंदुइज्म में बात करते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि कुछ लोग ज़्यादातर पूजा करेंगे विष्णु जी की, कुछ पूजा करेंगे शिव जी की, ठीक है। तो अगर एक इंटरप्रिटेशन होता तो हम सिर्फ सारे हिंदू लोग सारे सिर्फ एक ही भगवान को मान रहे होते, अलग अलग भगवानों को नहीं मान रहे होते, अलग अलग त्यौहार नहीं मना रहे होते, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन होता। लेकिन अभी ऐसा कुछ है ही नहीं, हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने रिलीजन को इंटरप्रेट कर सकता है और उसको फॉलो कर सकता है, ठीक है। चलो, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मोटिव क्या है ना, क्यों है इंडिया में सेक्युलरिज्म, इंडिया में ही क्यों इतना ज़्यादा है? ताकि वन रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट ना कर पाए, है ना। मतलब कि कोई एक अलग कम्युनिटी, एक अलग रिलीजन किसी दूसरे रिलीजन पे डोमिनेट ना कर पाए। कब डोमिनेट करता है? जब मेजॉरिटी में होता है, ये ज़्यादा पावरफुल होता है। हम कर ही नहीं रहे पावरफुल, हम उसको स्टेट पावर से दूर रख रहे हैं कि भाई दोनों रिलीजन हो, मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई किसी को डोमिनेट नहीं करेगा। सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, ठीक है। जैसे कि मान लो ये एक रिलीजन है, इसके अंदर कुछ लोग हैं जो अपर क्लास हैं, ठीक है, और कुछ लोग हैं जो लोअर क्लास हैं, ठीक है, लोअर कास्ट है, ठीक है। अब मान लो कि ये लोअर कास्ट लोगों को अनटचेबल माना जा रहा है, ठीक है। अब ये जो इनको अनटचेबल माना जा रहा है ये इनके खुद के ही रिलीजन के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं वो मान रहे हैं। तो ये भी प्रोटेक्ट करता है हमारा सेक्युलरिज्म कि भाई कोई एक ही कम्युनिटी के लोग अपनी कम्युनिटी के दूसरे लोगों को डोमिनेट ना करें या उनको डिस्क्रिमिनेट ना करें, ठीक है। जैसे कि अनटचेबिलिटी हिंदुइज्म में है। अगर हम बात करते हैं ट्रिपल तलाक की, ठीक है, ट्रिपल तलाक अगर आप थोड़ा सा अवेयर हैं तो आपको पता होगा कि कुछ सालों पहले इसको लेकर केस चला था, जहाँ पर हमने जहाँ पर जो गवर्नमेंट है, जुडिशरी जो है, उसने क्या किया था, ट्रिपल तलाक को बैन किया था, मना किया था कि भाई कोई भी मुस्लिम फैमिली में हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को ओरली फ़ोन पर या किसी भी तरीके से अगर उसने 3 बार तलाक 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 बोल दिया तो उनका वहीं पर डाइवोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये जुडिशरी को लगा कि बहुत वेग आइडिया है, भले ये रिलीजियस तरीके से माना जा रहा है, इसको इंटरप्रेट वैसे किया है इस्लामिज़म में, लेकिन इनको गलत समझ में आया कि भाई अगर कोई हस्बैंड बहुत गुस्से में है, ठीक है, या बहुत इमोशन में है और वो क्या कर रहा है, तलाक 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 बोल दे रहा है, तो वहीं पर डाइवोर्स हो जाएगा। दिस इज़ रॉन्ग, है ना। हम कहते हैं कि भाई किसी भी प्रकार के बहुत इमोशनल स्टेट में आप डिसीजन ना लें, और साथ में ये कोई बेस थोड़ी ना है तलाक देने का। आप जब तक लीगली अगर तलाक नहीं ले रहे हो उसको तलाक कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इस्लामिज़म में मेन जो है वो किसको डोमिनेट कर जा रहा है, अपनी ही कम्युनिटी की वुमेन को डोमिनेट कर जा रहा है ना, बाय द मीन्स ऑफ ट्रिपल तलाक। तो ये भी क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या है, सेक्युलरिज्म है, राइट। स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। स्टेट किसी को नहीं कहता कि भाई आपको ये रिलीजन मानना है, और ना ही स्टेट हमसे हमारा रिलीजन छीनने वाला है, ठीक है। तो स्टेट क्या कर रहा है, एक प्रॉपर डिस्टेंस जो है उसको मेंटेन करके रख रहा है, राइट। तो ये हमारे 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडियन सेक्युलरिज्म के। नाउ देयर आर सम वेज जिसके थ्रू सेक्युलरिज्म को एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस में लाया जा रहा है, ठीक है। कैसे? सबसे पहले तो स्टेट जो है वो अपने आप को रिलीजन से दूर रखता है, डिस्टेंसिंग है ना, दूर रखना है। कैसे? कि भाई गवर्नमेंट स्पेसेस जो हैं, जैसे कि यहाँ पर एनसीईआरटी ने हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया, ठीक है, कि कैसे रिलीजन से दूरी बनाकर चलता है स्टेट। कोई भी गवर्नमेंट स्पेस, अब ये गवर्नमेंट स्पेस इंक्लूड्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस या किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट बिल्डिंग, है ना। यहाँ पर जनरली आपको किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करते हुए
पिक्चर्स या पोस्टर्स बहुत कम देखने को मिलेंगे, बहुत ही रेयर है ना। जबकि यहाँ पर नेशनल आइडियल्स जो हैं या जो आपके फ्रीडम फाइटर्स हैं या नेशनल सिंबल्स जो हैं वो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये यूनिटी को प्रमोट कर रहे हैं, किसी एक रिलीजन को नहीं, और अपने आप को से डिस्टेंस कर रहे हैं। इवन ये किसी भी तरीके से डिस्प्ले नहीं कर सकते या प्रमोट नहीं कर सकते। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो गवर्नमेंट स्कूल्स की, चलो एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं, जनरली आप देखेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उनका सीधे हॉलीडे मिल जाता है। दे डू नॉट सेलिब्रेट, है ना। ऐसा नहीं कि हॉलीडे कैंसिल कर दो, आके हम सेलिब्रेट कर लेते हैं, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर वो किसी एक रिलीजन को सेलिब्रेट करेंगे तो उनको सारे रिलीजन को सेलिब्रेट करना पड़ेगा, राइट। और हर रिलीजन के इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। सो बेटर क्या है कि भाई गवर्नमेंट एक डिस्टेंस रखे, जिस भी रिलीजन के जो नेशनल हॉलीडेज़ को आइडेंटिफाई किया गया है उनमें छुट्टी दे दी जाए, बात खत्म। ठीक है, क्यों किसी एक रिलीजन को सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता वहाँ पर? क्योंकि ये सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट चला जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट स्पेसेस जो हैं ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं आपके गवर्नमेंट को या आपके स्टेट को। ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से किसी एक रिलीजन को प्रमोट करेंगे तो ये एक इशारा हो जाएगा कि स्टेट किसी एक रिलीजन को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा सेक्युलरिज्म का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा तरीका होता है नॉन इंटरफेरेंस। स्टेट बचता है, अवॉइड करता है कि भाई हमको रिलीजियस मैटर में क्या नहीं करना पड़े, इंटरफेरेंस नहीं करना पड़े, दखल अंदाजी ना करनी पड़े। ठीक है, कैसे? रिस्पेक्ट सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजियस एंड नॉट इंटरफेरिंग। कोशिश की जाती है कि भाई स्टेट के जो रिलीजियस जो मैटर्स हैं, है ना, उसमें इंटरफेरेंस ना रखा जाए, लेकिन सारे रिलीजन्स के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो इमोशंस हैं और जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनको स्टेट दूर से क्या करता है? रेस्पेक्ट करता है कि ठीक है, हम मानते हैं आपके रिलीजन में ये चीज़ें, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अगर उससे कोई एक्सप्लिसिट नुकसान किसी का नहीं हो रहा है तो, ठीक है, या फंडामेंटल राइट्स किसी के वॉयलेट नहीं हो रहे तो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमको कुछ नॉन इंटरफेरेंस के लिए क्या करना पड़ा? कुछ एक्सेप्शंस देने पड़े। एक्सेप्शंस यानी कि कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को, कुछ रिलीजन्स को थोड़ी सी छूट देनी पड़ी। जैसे कि बात करते हैं सिख कम्युनिटी की। ठीक है, अब सिख कम्युनिटी में देयर इज़ अ ट्रेडिशन कि भाई आप पहनेंगे, जो मेल्स होते हैं जनरली एंड सम फीमेल्स ऑल्सो, दे वियर पगड़ी, या जिसको हम कहते हैं टर्बन। अब ये टर्बन या पगड़ी पहनना उनके रिलीजन में है, ठीक है, एक साइन है, राइट। अब ये साइन अगर वो रखना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके रिलीजन का इंटरप्रिटेशन है एक तरीके से, ठीक है, तो ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग सारे जो टू व्हीलर्स पर ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनको हेलमेट पहनना होता है। लेकिन अगर कोई सिख पर्सन हेलमेट नहीं पहना है क्योंकि वो अपने सर पर पगड़ी बांधा हुआ है, तो फिर उसका चालान नहीं कटेगा, उसको एग्जेम्पशन मिला है यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स में। कारण क्या है? क्योंकि अगर वो पगड़ी के ऊपर हेलमेट नहीं पहन सकता, ठीक है, पगड़ी के ऊपर हेलमेट नहीं पहन सकता, तो मतलब क्या है कि वो पगड़ी जो है वो एक लेयर ऑफ, बहुत सारी लेयर्स हैं एक कपड़े की, तो वो उसके सर को बचा रहे हैं। ठीक है, तो हेलमेट नहीं पहनेगा तो सिख पर्सन को चालान नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो टर्बन नहीं पहना है, वो हेलमेट नहीं पहन रहा, तो उसको चालान लगेगा। इसको आप इनइक्वालिटी नहीं कह सकते, ये नॉन इंटरफेरेंस करने का, मतलब नॉन इंटरफेरेंस मेंटेन करने का एक तरीका है सेक्युलरिज्म में, राइट। जैसे कि सिख पीपल जो होते हैं वो कटार रखते हैं अपने साथ, ठीक है। अब ये कटार रखना क्योंकि उनके रिलीजन में ज़रूरी है तो उनको अलाउ किया गया, बट इट डजंट गिव्स देम परमिशन कि किसी भी कंडीशन में वो उस कटार को निकाल कर उसका यूज़ कर सकते हैं कि उनको गुस्सा है और उन्होंने कटार निकाली, नहीं। अगर वो आपके रिलीजन का एक सिंबल है, आप उसने उसको उस तरीके से इंटरप्रेट किया है, तो आप उसको कैरी करें, इट्स ओके। लेकिन आप किसी और की जान लेने के लिए या उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने के लिए उसका यूज़ नहीं कर सकते, है ना। आपको आंसरेबल होना पड़ेगा, राइट। सो ये है नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी। तीसरी पॉलिसी है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन यानी दखल अंदाजी करना, बीच में इंटरफेयर करना, एक तरीके से हम इसको ऐसे समझ लें। अब अभी तो हमने पढ़ा कि भाई इंटरफेरेंस नहीं करना है, अब हम कह रहे हैं कि बीच में बोलेगा स्टेट। कब बोलेगा स्टेट? जब बहुत ज़रूरी होगा, जहाँ पर नेसेसरी है, ज़रूरत है लोगों के इंटरेस्ट और फंडामेंटल राइट्स को बचाने की। अगर किसी के रिलीजियस बिलीफ्स के कारण, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के कारण और इंटरप्रिटेशन के कारण किसी दूसरे व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं या उसके इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है
या वॉयलेट किया जा रहा है तब स्टेट यहाँ पर इंटरफेयर करेगा, ठीक है। इट ऑल्सो अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट और फाइनेंशियल एड फॉर स्कूल। जैसे कि सपोर्ट कैसा है कि माइनॉरिटी जो होती हैं, जैसे कि बात करते हैं इस्लामिज़म की, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर इनको परमिशन है कि भाई आप क्या कर सकते हो, आप मदरसा ओपन कर सकते हो। मदरसा क्या है? मदरसा यानी मुस्लिम्स का एक प्राइमरी स्कूल जहाँ पर वो बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाएं, उनकी मर्ज़ी, उनका सिलेबस, लेकिन वो बाकी लैंग्वेजेस, अपनी जो खुद की रिलीजियस लैंग्वेज है वो भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अनटचेबिलिटी को बंद कराना, ट्रिपल तलाक को बंद कराना, ये सारे रिलीजन में इंटरवेंशन ही तो थे, इंटरफेयर ही तो थे, लेकिन ज़रूरी था इसलिए किया गया। बात समझ आई? तो स्टेट सबसे पहले तो अपने आप को डिस्टेंस रखता है, दूर रखता है, ठीक है, रिलीजन से। दूसरा, नॉन इंटरफेरेंस रखता है, इंटरफेयर करने से बचता है। और तीसरा, जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर इंटरफेयर करता है। ये 3 तरीके हैं जिनकी मदद से स्टेट सेक्युलरिज्म को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को रिलीजन से दूर रखने की, सेपरेट रखने की कोशिश करता है, राइट। तो ये है हमारा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म इन डिटेल। एक छोटा सा टॉपिक और बच गया, यूएसए का सेक्युलरिज्म इंडिया के सेक्युलरिज्म से अलग कैसे है। यूएसए में बिल्कुल ही इंटरवेंशन नहीं हो सकता किसी भी प्रकार का, लेकिन इंडिया में ऐसा स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है। जहाँ ज़रूरी होगा, जैसे अभी हमने देखा, इंटरफेरेंस या नॉन इंटरफेरेंस की मदद से स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर कर सकता है लोगों के फंडामेंटल राइट्स और उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए, राइट। So interference in religion by state has to be based on the ideals laid out in the constitution. State जब भी interference या intervention करेगा, सही बेसिस पर, सही ग्राउंड्स पर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेड आउट है, उन पर ही करेगा, अपनी मर्जी से नहीं, ठीक है। वरना अगर अपनी मर्जी से करेगा तो हो सकता है कि स्टेट अपने इंटरेस्ट के लिए लोगों के रिलीजन में दखल अंदाजी करने लगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन है जो उनकी भी पावर पर लिमिटेशंस लगाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्युलरिज्म। इंडिया में कैसा है, क्या फीचर्स हैं, कैसी स्ट्रेटेजी होती हैं और क्यों ज़रूरी है, सेक्युलरिज्म क्यों ज़रूरी है, ये मेन टॉपिक है, राइट। सो आई होप मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल रही हूँ। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछें, और मैं आई वुड सजेस्ट कि पहला लेक्चर एक बार देख लेना और इसको देखना तो ज़्यादा अच्छा होगा।